नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कंपनी व ईस्ट इंडिया के अधीन विभिन्न नियम या कहते हैं चार्टर एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के 4 सदस्यीय परिषद में पार्षद कौन कौन से थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये थे फिलिप फ्रांसीसी, क्लेवरिंग, मानसन व बर्वेल सदस्य सम्मिलित थे। गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद किसके प्रति उत्तरदायी थी? तो इंग्लैंड स्थित निर्देशक बोर्ड या कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के प्रति उत्तरदायी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रबंधन शक्ति किसमें निहित थी? तो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद में निहित थी। कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई? तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके तहत 1774 में स्थापना की गई थी कोलकाता में। उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश सदस्य थे और मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो 4 सदस्य थे उच्चतम न्यायालय में, जिनमें जो मुख्य न्यायाधीश थे वो सर एलिजा एम्पे थे। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को नियम तथा अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। इसी के दौरान भारत के गवर्नर जनरल को और उसकी काउंसिल को नियम तथा अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ प्रदान की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत व्यापार के एकाधिकार को किसने समाप्त किया? तो वो रेगुलेटिंग एक्ट ही किया था 1773 में। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे वारेन हेस्टिंग। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो 1773 में रेगुलेटिंग आया, जस्ट एक साल बाद ही 1774 में कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण का प्रथम प्रयास किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो वो भी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा किया गया था। 1765 ईस्वी को एंग्लो इंडियन इतिहास का युग प्रवर्तक काल किसने कहा था? तो वो इल्बर्ट ने कहा था 1765। मुख्य सेनापति का गवर्नर जनरल की परिषद का सतही सदस्य होने का अधिकार कब समाप्त हो गया? तो 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा मुख्य सेनापति का गवर्नर जनरल की परिषद का स्वतः ही सदस्य होने का अधिकार समाप्त हो गया। अगला देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारियों को किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया? जो उसके व्यापारिक अधिकार थे, जो व्यापार करते थे दूसरे देशों के साथ, तो वो 1833 के राजलेख द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार करती थी दूसरे देशों के साथ, तो उसमें व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया? तो वो भी 1833 के राजलेख द्वारा किया गया था। गवर्नर जनरल की परिषद में कहते हैं लॉ मेंबर या विधि सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। इसमें अंग्रेजों को किस अधिनियम के तहत बिना लाइसेंस भारत आने जाने, बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई? तो फ्रेंड्स, अंग्रेजों को यानी कि 1833 के अधिनियम के तहत जो वहाँ के व्यापारी हैं, ठीक है, जो 1800 जो सिटीजन है, इंग्लैंड के सिटीजन, वो भारत में आने जाने और व्यापार करने की उन्हें स्वतंत्रता 1833 के ईस्वी के अधिनियम के तहत दे दी गई। और जहाँ ही ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकार हैं वो समाप्त कर दिए गए 1833 के अधिनियम के तहत। सर्वप्रथम भारत में शासन के केंद्रीयकरण का प्रयास किस अधिनियम में दिखाई देता है? तो 1833 के राजलेख में सर्वप्रथम भारत में शासन के केंद्रीयकरण का प्रयास 1833 के राजलेख में दिखाई देता है। दास प्रथा को गैर कानूनी किस अधिनियम द्वारा घोषित किया गया? तो 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा, यानी कि 1843 ईस्वी के नियम 5 से इस पर रोक लगा दी गई। यानी कि दास प्रथा को गैर कानूनी 1833 के चार्टर अधिनियम में ही था, ठीक है। बाद में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1843 में के नियम 5 से इसे रोक लगा दी, ठीक है। बाद में 1843 में फ्रेंड दास स्लेव सिस्टम में लॉर्ड एलन बोरो थे, ठीक है। नाम याद रखिए, 1843 में करीब लॉर्ड एलन बोरो थे, जिन्होंने दास प्रथा को गैर कानूनी द्वारा अधिनियम घोषित किया, गैर कानूनी, ठीक है। किस एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से गवर्नर जनरल इन काउंसिल को मुक्त करा दिया है? तो 1781 के सेटलमेंट एक्ट द्वारा, इसे कहते हैं फ्रेंड एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है। ये 1781 में आया था और इसी के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से गवर्नर जनरल इन काउंसिल को मुक्त कर दिया। अगला देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारिता को किस एक्ट द्वारा समाप्त किया गया? तो वो भी एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में जो राजस्व अधिकारिता है सर्वोच्च न्यायालय की, को इस एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया था।
अगला देख लेंगे, सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल को तथा किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां प्रदान की गई? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस वालिस को प्रदान की गई थी 1786 के अधिनियम द्वारा। ठीक है, अगला देख लेते हैं, किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक व राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे पृथक कर दिया गया? तो पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784 में। इसके द्वारा ही व्यापारिक व राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया था। अगला है, कंपनी के कर्मचारी पर उपहार देने पर प्रतिबंध कब लगा दिया? तो 1784 में प्रतिबंध लगा दिया था। कंपनी के मामलों में ब्रिटिश सरकार का पहली बार नियंत्रण कब स्थापित हुआ? तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा कंपनी के मामलों में ब्रिटिश सरकार का पहली बार नियंत्रण सामने आया। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष कौन होता था? तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष होता था। किस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णयों को अस्वीकृत करने की शक्ति पुनः दे दी गई और इसे आगे आने वाले गवर्नरों के लिए विस्तृत किया गया? तो वो किया गया था चार्टर एक्ट 1793 में। नियंत्रण मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1793 का राजलेख के तहत किया गया। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति कौन सा राजलेख प्रदान करता है? तो 1813 का राजलेख प्रदान करता है ईसाई मिशनरियों को। 1813 ईस्वी के चार्टर द्वारा भारत की शिक्षा पर व्यय के लिए कितनी राशि नियत की गई थी? तो 1 लाख रुपए नियत की गई थी। भारत में आकर बसने तथा व्यापार करने के लिए आने वाले अंग्रेजों को लाइसेंस लेना किस चार्टर द्वारा अनिवार्य कर दिया? तो 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा इसे करा गया। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल के सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई, जिसमें एक प्रांत का मुख्य सेनापति होना अनिवार्य था? तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा जो गवर्नर जनरल के सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी। तो दोस्तों, इस वीडियो में